आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, कुंडली विश्लेषण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई में मन लगना या किसी भी कार्यों में मन लगना हम लोग चौथे भाव से देखते हैं। तो पहले हम लोगों को मुख्य प्रश्न के बिंदु पर ही दिमाग केंद्रित करके, ध्यान केंद्रित करके प्रदेश करना चाहिए। चौथे भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं, पहले जिस भाव का विचार करना हो उस भाव के बैठे हुए ग्रह को देखना चाहिए। तो जो ग्रह गण बैठे हुए हैं वे बुधदेव हैं। चौथा भाव प्रारंभिक शिक्षा का भी है। बुधदेव अपने मित्र राशि के हैं। बुधदेव की एक राशि नवम भाव में भाग्य भाव में है तो दूसरी राशि 12वें भाव में है, लेकिन उत्तम है क्योंकि यह भी एक अच्छी स्थिति ही है। 12वें भाव का स्वामी कि यदि दूसरी कोई राशि होती है और जिस भाव में होता है उसके अनुसार वो फल देते हैं, तो यहाँ पर यह बुधदेव भाग्येश का फल ज्यादा दे रहे हैं, भाग्येश के रूप में 12वें भाव का फल। यहाँ तक स्थिति ठीक है। मंगल की उच्च की दृष्टि है, तो मंगल की उच्च की दृष्टि होने से चौथा भाव मजबूत होता है। मंगल बुध को शत्रु मानते हैं, परंतु यहाँ पर तत्कालिक मित्रता है, इसलिए उतना नुकसानदायक स्थिति नहीं है। मंगल से बुध केंद्रीय प्रभाव में भी है। मंगल यहाँ पर 7वें भाव का स्वामी भी है, यानी कि 7वें भाव के स्वामी होने से मंगल में क्रूरता भी कम हो गई। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि मंगल का अंशात्मक मान भी 5 है, बुधदेव का भी अंशात्मक मान 5 है, परंतु हमने यहाँ पर पूर्व में ही लाल रंग से इसे घेर दिया है। हमने यह दर्शाया है कि यहाँ पर मंगल ज्ञाति कारक ग्रह भी बन रहा है। एक नियम यह भी है कि यदि ज्ञाति कारक ग्रह लग्न में ही बैठ जाए तो उसके तत्वों के आधार पर उसके कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि ज्ञाति कारक ग्रह लग्न में बैठता है तो कभी कभी हमारे ध्यान को भ्रमित करता है और अपने गुण धर्मों के अनुसार से समस्याएं भी देता है। चौथे भाव के स्वामी की बात की जाए तो चौथे भाव के स्वामी अपने भाव से 11वें हैं, अपने भाव से 11वें हैं और मंगल की राशि में है। मंगल शनि को सम मानता है और यहाँ तत्कालिक मित्रता है, इसलिए सम और मित्र मित्र ही हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर शनि को गलत स्थिति, खराब स्थिति नहीं कहा जा सकता। शनि लग्नेश के साथ भी है, शनि लग्नेश के साथ भी है। लग्नेश का अंशात्मक मान 8 है, शनि का 17 है, यानी कि 8-9 अंशों का अंतर है। उतना अंश उतना नुकसानदायक भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो फल दे ही रहा है। और लग्नेश और शनि आपस में मित्र भी हैं। यहाँ पर लग्नेश एवं चतुर्थेश की युति दूसरे भाव में हो रहा है। हम लोग प्रश्न से अलग जा रहे हैं। यह एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का धन योग भी हुआ, यानी कि जातक अपने उम्र में, अपने समय में अच्छा खासा पैसे कमाएगा भी, बचत भी करेगा, यह अलग बात है। अब मन नहीं लगता, तो मन लगने का भाव जो है यह चौथा ही है और मन के कारक ग्रह चंद्रमा है प्रमुख रूप से। चंद्रमा का 12वें भाव में बैठना या छठे भाव में बैठना यह मानसिक गंभीरता को कम करता है। एक तो यह हो गया। चंद्रमा स्वयं बुध की राशि में है। बुध की राशि में जब चंद्रमा होता है तो अपने आप को भ्रमित
मानता है या भ्रमित हो ही जाता है। साथ में भ्रमित करने वाले ग्रह राहु के साथ में युति भी है, और राहु एवं चंद्रमा का अंशात्मक मान बिल्कुल करीब है, एक अंशों का अंतर है। तो यहाँ यह पूर्ण ग्रहण योग भी बन रहा है, यानी कि मन न लगने का कारण तो मुख्य रूप से चंद्रमा ही है। मन न लगने का कारण मुख्य रूप से चंद्रमा ही है। और ग्रह तो सहयोगी हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है, वह ज्ञान तो ज्ञान अधिक होगा या कम होगा, यह अलग विषय वस्तु है। मन लगना अलग विषय वस्तु है। मन लगना अलग विषय वस्तु, अलग विषय वस्तु है। बहुत से व्यक्तियों में यह देखा जाता है कि मन लगा के जातक पढ़ता तो है लेकिन ज्ञान नहीं हो पाता। कभी कभी ऐसे भी व्यक्ति देखे जाते हैं कि मन भले ना लगे, 5 मिनट ही पढ़ेगा, 5 मिनट में ही 3 घंटे की पढ़ाई पढ़ लेता है, बातें समझ जाता है। अब विद्या कैसी होगी, उत्तम होगा कि नहीं होगा, यह अलग प्रश्न है। यदि विद्या कम होने वाली है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करें, यह अलग प्रश्न है। लेकिन जब भी आप लोगों से या हमसे कोई भी व्यक्ति इस उम्र के जातक की कुंडली दिखलाता है तो अनकहे विद्या क्षेत्र से संबंधित ढेर सारे प्रश्न अनगिनत कर लेता है, अनगिनत कर लेता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पाया कि कुंडली विश्लेषण के दरमियान जो किया कि मुख्य रूप से चंद्रमा ही यहाँ पर पढ़ाई में मन लगने का जो कारण है वह बन रहा है, क्योंकि अभी चंद्रमा की महादशा भी चल रही है और 3:30 तक चलने वाली है। चंद्रमा की महादशा 10 वर्षों की होती है, यानी कि 2020-21 से चंद्रमा की महादशा शुरू हुई है। शुरू हुई। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है ना जी जी जी। तो 30 तक चलना है या 21 चलना है, जो भी है, यानी कि 5-6 वर्ष बीत गए। और जब से यह चंद्रमा की महादशा चली है तभी से जातक पढ़ रहा, पढ़ाई शुरू हुआ है। यानी कि जब सूर्य की महादशा थी तब तो जातक 4-5 साल बस तक का ही तो था ना, तो उसमें तो पढ़ाई भी नहीं, तो पता चला नहीं। लेकिन हाँ, ज्यों ज्यों चंद्रमा की महादशा व्यतीत होती जा रही है त्यों त्यों स्थितियां गंभीर होती जा रही है। हालांकि चंद्रमा फल देना चाहते हैं, चंद्रमा का मान और लग्न का मान लगभग बराबर ही है। चंद्रमा लग्न कुंडली में 10 मेष है और शिक्षा की कुंडली में D24 कुंडली में भी 10 मेष ही है। 10वां भाव कर्म का होता है अकॉर्डिंग टू एज। अगर विद्यार्थी है वह पढ़ता है तो पढ़ना उसका काम है, पढ़ना उसका कार्य काम है, तो पढ़ना 10वां भाव। सीखेगा कि नहीं सीखेगा 5म भाव। मन एकाग्र होगा कि नहीं होगा 4था भाव। उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा 9वां भाव। विद्या की निपुणता किसी क्षेत्र में होगा कि नहीं होगा यह 2रा भाव। लेकिन पढ़ने का जो काम है वह तो 10वां भाव ही है ना। जी। काम व्यक्ति करेगा कि नहीं करेगा। तो काम भाव का स्वामी यानी कि 10म भाव का स्वामी अपने भाव से तीसरे में है, तो तीसरे भाव में बैठना कोई नुकसानदायक नहीं है। लेकिन चौथे भाव का स्वामी अपने से तीसरे यानी कि 12वें भाव में हो करके राहु से युक्त हो गया, पूर्ण रूप से ग्रहण योग लगा। मुख्य रूप से जड़ तो ग्रहण योग का ही है, मुख्य रूप से दोस्तों ग्रहण योग का। हमें ग्रहण योग का उपाय अवश्य करना चाहिए। तो ग्रहण योग का उपाय मुख्य रूप से अमावस्या व्रत होता है, मुख्य रूप से अमावस्या व्रत से बेहतर अमावस्या। हाँ। और अभी भी ये जो हाल फिलहाल में अमावस्या जो आने वाला है वह शनिवार को ही होगा अमावस्या। तो वैसे भी शास्त्रों में बतलाया गया है कि अमावस्या सोमे शनि उदय भौमे वाले जदा भवे तत्पर्वम पुष्करम नामम तत्पर्वम शताधिकम। यानी कि अमावस्या यदि शनिवार को या सोमवार को इत्यादि दिनों को होता है तो बहुत ही उत्तम होता है। तो यदि यही शनिवार से इसी अमावस्या से यदि इनके परिवार के लोग, इनके माता या पिता के द्वारा अमावस्या व्रत किया जाए तो और उत्तम हो जाएगा, क्योंकि इनका 5म भाव शनि का ही है
पंचमेश शनि है। पंचमेश शनि ही है, और शनिवार के दिन अमावस्या भी पड़ रहा है। और संयोग से शास्त्रों में भी बतलाया गया है कि शनिवार के दिन यदि अमावस्या हो तो उस दिन से यदि व्रत अमावस्या शुरू किया जाता है तो और उत्तम ही है। अब बातें आती है कि यहां से तो ध्यान केंद्रित हो जाएगा, परंतु अब यहां पर देखा जाए कि उपाय केवल जड़ का नहीं होता। उपाय करते वक्त, बतलाते वक्त बहुत सी बातों को ध्यान में देखा जाता है, बहुत सी बातों को ध्यान में। देखा जाता है। अब मान लिया कि हम लोग तो यहाँ पर केवल अभी बात क्या कर रहे हैं, मन लगने का ही ना, जी। पढ़ने में मन लगना क्यों नहीं लगता है। तो अभी देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान में गोचर में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो जी। भाग्य भाव में है, लग्न को भी देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ही दिनों में 2 3 4 5 जून तक ना देवगुरु बृहस्पति का गोचर कहाँ चला जाएगा, कुछ दसम 2 भाव जून में से जाएगा। आएंगे, कुछ 2 जून से आएंगे, जून में। हाँ जी, 2 जून से 2 जून से आएंगे। तो 2 जून से आएंगे तो अभी तो मई का आपको 8 9 तारीख हो ही गया ना। हाँ, तो 20-21 दिन है। 20 21 दिन के बाद में देवगुरु बृहस्पति यहाँ आ जाएंगे, तो फिर इनकी नीच की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो हम यदि अमावस्या व्रत भी कर रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा चंद्रमा को बल मिलेगा, थोड़ा मन लगने की प्रयास होगा, तो फिर देवगुरु बृहस्पति की गोचर की नीच की दृष्टि हो जाएगी ना। जी। तो उतना लाभ मिलेगा क्या जितना मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो क्या देवगुरु बृहस्पति के उपाय किए जाएं, क्या करने से क्या लाभ होगा? तो देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के क्या हैं, अकारक ग्रह भी हैं, तीसरे एवं छठे भाव के स्वामी भी हैं, और D24 कुंडली में भी तीसरे एवं छठे भाव के स्वामी। और पढ़ाई में मन लगने का कारण यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के तो होकर के दसम भाव में बैठ गए हैं, लेकिन इनकी नीच की दृष्टि फिर यहाँ पर है चौथे भाव पर। चौथा भाव मन लगने का है, यहाँ भी गड़बड़ हो गया। तो देवगुरु बृहस्पति का तो उपाय आवश्यक ही है। यदि हम देवगुरु बृहस्पति का उपाय करते हैं, वर्तमान में पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो यहाँ कर्तव्यशीलता भी बढ़ेगी, और यहाँ पर जो नीच की दृष्टि है उसका भी प्रभाव कुछ कम होगा, और इनका जो अकारकत्व है वह भी कुछ कम होगा। तो देवगुरु बृहस्पति का उपाय क्यों आवश्यक है, इसके बारे में समझा हम लोग। तो और सुझाव क्या देंगे? छोटे छोटे टोटके भी बतलाने चाहिए, ऐसे छोटे छोटे टोटके बतलाने चाहिए जो काफी लाभप्रद भी बाद में हो। अभी यहाँ पर देखा जाए, चौथे भाव का स्वामी यदि छोटा बच्चा हो और पढ़ने में न मन लग रहा हो, तो चौथा भाव में पड़ी हुई राशि, चौथे भाव के प्रमुख रूप से कारक जो मन लगने का होता है, वह चंद्रमा किस भाव में है इसको भी देखें। चौथे भाव में किस भाव का स्वामी बैठा हुआ है इसको भी देखें, उसके माध्यम से भी उपाय करें। यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा है, 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा, चौथे भाव में बैठ गया। 12वां भाव क्या है? अपरिचितों का भी तो है ना जी। 12वां भाव अपरिचितों का भी है, और चौथे भाव का कारक भी 12वें भाव में चला गया। पुनी जी ने ठीक ही कहा था, हम उनकी बात का सपोर्ट भी करते हैं, हम उनकी बात का सपोर्ट भी करते हैं। चौथे भाव में जो बुधदेव बैठे हुए हैं, बुधदेव किस चीज के कारक है? कला के कारक हैं, कला के शौकीन नहीं है। चित्रकारी वगैरह बनाना या किस ग्रह के अधीन है? बुध। या चित्र चित्र का कारकत्व तो मुख्य रूप से किस ग्रह के साथ में है? चंद्रमा, शुक्र के पास। शुक्र तो शौकीन है, शुक्र शौकिया है। बुध के साथ में चाहिए चंद्रमा। चंद्रमा भी कला के शौकीन और कला के कारक भी हैं, बुध भी और भी। तो वैसे
जब मन लगने की बात है तो बच्चे को रीजनिंग। हाँ जयप्रकाश जी बोले। क्या गुरुजी इसमें ऐसा कह सकते हैं कि इस बच्चे को घर से दूर किया जाए, थोड़ा पढ़ाई के लिए हॉस्टल वगैरह में डाला जाए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके आपके इस बात पर भी हम आते हैं। पहले जो उन्होंने कहा था, हम उस बात का सपोर्ट करते हुए अपनी बात रखते हैं। तो बच्चे को आजकल जो है ना, जैसा कि उन्होंने कहा कि चित्रकारी वाली बातें की है, तो प्रारंभिक जो रीजनिंग के जितने बुक होते हैं उसमें ढेर सारे चित्र होते हैं। चित्र ही सवाल करते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं और उत्तर सोच कर दिया जाता है। जी। और केवल चित्र चित्र ही रहते हैं पुस्तक में, चित्रों के साथ में मानसिक विकास। और तो वहां पे बच्चे को थोड़ा सा ध्यान लंबा केंद्रित करने की संभावना बनती है। तो बच्चे को रीजनिंग अवश्य पढ़ाया जाए, बच्चे को रीजनिंग अवश्य पढ़ाया जाए। अवश्य पढ़ाया जाए। और जो पढ़ाने वाला जो शिक्षक हो वह अपरिचित हो, यानी कि बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया जाए, यह भी उपाय है। या अपरिचित शिक्षक को ट्यूशन, अपरिचित व्यक्तियों के माध्यम से, मतलब शिक्षक से ट्यूशन करवाई जाए। या यदि हो सकता है तो काफी दूर से ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करवाया जाए। कई प्रकार से उपाय हो सकते हैं। तो साथ में यहाँ पर देखा जाए कि जब चंद्रमा का अंशात्मक मान अधिक होता है, राहु का अंशात्मक मान कम होता है, तो वह ग्रहण योग का उपाय थोड़ा जल्दी हो जाता है। उस ग्रहण योग का उपाय जल्दी हो जाता जल्दी हो जाता है। परंतु यहाँ चंद्रमा का अंशात्मक मान कम है, यानी कि 1 है, तो यह आगे बढ़ेगा, 1 से आगे बढ़ेगा। और राहु 2 से पीछे आएगा, अच्छा। यानी कि 2 से 1 की तरफ आएगा। तो चंद्रमा का उपाय करने में भी थोड़ा देर से हो सकता है लाभ, थोड़ा ही हो सकता है। चलिए, चंद्रमा वैसे नवमांश कुंडली में चर राशि में है, यदि उपाय किया जाए तो ये भी ठीक है। तो इसके लिए तो उपाय हम लोगों ने अमावस्या व्रत की चर्चा हमने किया ही, अमावस्या व्रत की चर्चा कर लिया। चंद्रमा दशमेश भी है, 10वें भाव के स्वामी के रत्न धारण किए जा सकते हैं, रत्न धारण किए जा सकते किए जा सकते हैं, लेकिन यह 12वें भाव में है, तो बगैर अभिमंत्रित किए हुए नहीं, यानी कि मोती वगैरह की माला वगैरह पहनाया जाए, या चंद्रमा की चांदी उंदी का जो भी है धारण कराया जा सकता है। लेकिन उसकी पूजा पाठ वगैरह करके भगवान से कुछ मन्नत वगैरह मांग के, उस मन्नत को, जो चांदी का आपने मूर्ति बनवाया है उसमें या माला ही है, उसको अभिमंत्रित करके थोड़ा पूजा पाठ करके थोड़ा भगवान का नाम लेकर के थोड़ा धूप लिखने के बाद में पहनाया जाए। देवगुरु बृहस्पति की शुभता हेतु, बलवर्धन हेतु, आकारत्व के कमी हेतु देवगुरु बृहस्पति के कुछ यथासंभव जप किए जाए, हवन किए जाए। हवन किए जाए तो इनके समिधा से किया जाए। देवगुरु बृहस्पति का समिधा क्या होता है? आम की लकड़ी गुरुजी। देवगुरु बृहस्पति का समिधा जो होता है पीपल होता है। क्या होता है? पीपल। देवगुरु बृहस्पति का पीपल होता है। हम यहाँ पर सभी ग्रहों का लिख देते हैं। गुरुजी जो फल फल दायक जो वो होते हैं पेड़, वो नहीं होता? मुझे तो वही होता ध्यान है। है जैसे सूरज की समिधा जो होता है आक, अकवन, चंद्रमा का पलाश, मंगल का खैरा, बुध का चिरचिरी, देवगुरु बृहस्पति का पीपल, शुक्र का गुलर,
शनि का शमी, राहु का दुर्वा, केतु का कुश। केतु का क्या गुरु जी? हाँ जी, केतु का क्या है? कुश। 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 जग युग में पंडित जी लोग हाथ में ना पहनाते हैं। वाह। तो हम लोगों ने काफी कुछ समझा। अब पुनः जितने उपाय हम लोगों ने चर्चा किया उसकी एक बार सिलसिलेवार ढंग से हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक उपायों की चर्चा नहीं हुई, हम उसको ही बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो अमावस्या व्रत किए जाएं इसके माता के द्वारा। क्या किए जाएं? माता के द्वारा। माता के द्वारा अमावस्या व्रत। एक अमावस्या व्रत किए जाए और वह इसी शनिवार से, मतलब कि इसी महीने की अमावस्या से किया जाए, क्योंकि अमावस्या शनिवार को ही पड़ रहा है इस महीने में। बहुत ही उत्तम हो जाएगा ये तो। मतलब कि शनिवार को जो अमावस्या पड़े उस अमावस्या से अमावस्या व्रत यदि शुरू किया जाता है तो और उत्तम हो जाएगा, क्योंकि इनके पंचमेश शनि है। शनि देव ही हैं। और पुस्तकों में भी लिखा गया है कि अमावस्यांशों में शनि उदय भाव में यदा भवेत् तत्परमं पुष्करम नामम सूर्य पर्व शताधिकम। तो इसका भी लाभ मिल जाएगा। तो पहला तो उपाय ये हो गया कि अमावस्या व्रत, पहला। अमावस्या व्रत। दूसरा उपाय, देव गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप हो, जितना हो सके हवन हो, और उसी जगह गुरु यंत्र बनाया जाए। गुरु यंत्र। क्योंकि जब मंत्र का जप होगा तो नाम मंत्रों से हो, और गुरु यंत्र बना करके उसको अभिमंत्रित किया जाए और बच्चे के गले में पहनाया जाए अभिमंत्रित करके। तो देवगुरु बृहस्पति का भी अकारत्व कम हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पुनः दशम भाव में गोचर ही करने वाले हैं। तो और भी लाभ देंगे, और भी लाभ देंगे। तो जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो अपने तीसरे भाव को, स्किल भाव को भी देखेंगे, और यहाँ छठे भाव को भी देखेंगे। तो यह दूसरी बात हुई। तीसरा, बच्चे को रीजनिंग पढ़ाया जाए अवश्य ही। भले ही क्लास का जो स्कूल का जो बुक है, किसी एक बुक को छोड़ दिया जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए, या कम ही पढ़े, थोड़ा कम नंबर हो, लेकिन रीजनिंग अवश्य पढ़ाया जाए, ताकि जो देवगुरु बृहस्पति की जो पूजा होगी और यंत्र जातक पहनेगा, और देवगुरु बृहस्पति जो मई जून महीने में जो चौथे 10वें भाव में जब गोचर करेंगे, उच्च के होंगे, तो इनकी दृष्टि यहाँ तीसरे भाव पर पड़ेगा। तीसरा भाव ये स्किल का भी है। तो जब रीजनिंग जब पढ़ेगा वो, तो चित्रों को देखकर दिमाग पर जोर भी पड़ेगा। और गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर कैसे पड़ेगी गुरु जी? दूसरे भाव पर पड़ेगी। हाँ, दूसरे भाव पर, दूसरे भाव पर एवं छठे भाव पर पड़ेगी जी। तो दूसरा भाव जो निपुणता का है, दूसरा भाव जो विद्या की निपुणता का है, उसमें भी बल बढ़ेगा। जी जी। लग्नेश को भी देखेंगे, शनि पंचमेश है, पंचमेश को भी देखेंगे जी। कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर हो जाएगा रीडिंग पर। साथ में चौथा उपाय कि इस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया जाए। ट्यूशन क्यों? क्योंकि यहाँ 12वें भाव का संबंध बन रहा है। किस भाव का संबंध बन रहा है? 12वें भाव। 12वें भाव का संबंध बना, यानी कि मन के कारक ग्रह चंद्रमा 12वें भाव में है। 12वें भाव के स्वामी चौथे भाव में है। तो अपरिचितों के द्वारा बच्चे को सुझाव सलाह दिलवाए जाए। क्या भी होगा। हाँ, एक बात की चर्चा हमने नहीं किया था कि यदि ज्ञाति कारक ग्रह लग्न में ही बैठा हो, यदि ज्ञाति कारक ग्रह लग्न में ही बैठा हो, तो इसका भी कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। तो यह जो है वायु तत्व की राशि में है। किस राशि में है? मंगल देव
वायु तत्व की राशि में है, तो वायु तत्व में बैठे हुए ग्रहों का उपाय स्तुति के द्वारा होता है, ज्ञाति कार्यक्रम। तो हम मंगल देव के लिए प्रत्येक मंगलवार को जातक के पिता सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग सो के उठे, सबसे पहले नहा धो करके हनुमान चालीसा हनुमान जी के सामने पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें और अपने बच्चे के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। कम से कम 10-11 मंगलवार को तो कर ही ले। जी, बहुत ही लाभ होगा, बहुत ही लाभ हो। हद से ज्यादा लाभ होगा। हम लोग बार बार कक्षा में चर्चा करते हैं कि अगर बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो यह देखना चाहिए कि चौथे भाव में बैठे हुए ग्रह बलवान है या चौथा भाव का राशि बलवान है। अगर भाव में कोई ग्रह है, भाव में यदि कोई ग्रह है तो ग्रह को देखे कि बलवान है कि कमजोर है, तो कम से कम यह राशि बलवान है, इसका उपयोग जरूर कर लें। तो यहाँ पर बुधदेव क्या है, बुधदेव मंगल से दृष्ट है, लेकिन मंगल देव 10 नंबर राशि को भी देख रहा है, तो उच्च दृष्टि से देख रहा है। तो मंगल अब बुध को जितना मजबूत करेंगे उससे ज्यादा अपनी राशि को मजबूत करेंगे या किसको करेंगे? बुध देव मंगल को मजबूत करने का प्रयास करेंगे पहले या अपनी राशि को? राशि को, गुरुजी अपनी राशि को। तो यहाँ पर मंगल की उच्च दृष्टि पड़ने के कारण यह राशि बलवान हो रहा है, साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, राशि यह भी बलवान हो रहा है, यानी कि यह 10 नंबर की राशि काफी बलवान हो रहा है, काफी बलवान हो बलवान हो। साथ ही 10 नंबर राशि की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण। 10 नंबर राशि की दिशा दक्षिण। दक्षिण। और मंगल अब शनि अपनी राशि को देख रहा है, तो शनि के द्वारा यह ज्यादा बलवान हो रहा है या मंगल के द्वारा? तो मंगल के द्वारा। उच्च की दृष्टि ज्यादा फलदायी होती है या स्वराशि की? उच्च की। तो प्रधानता मंगल का हो जाएगा यहाँ की या शनि का? मंगल का। मंगल। तो मंगल का दिशा भी दक्षिण। दक्षिण। तो क्या चौथा भाव मन लगने के लिए जो है, तो क्या बच्चा जब बैठ के पढ़ने लगे तो पढ़ाई की दिशा दक्षिण। क्या कहा जाए कि किस दिशा में बैठ के पढ़े? दक्षिण दिशा में। साउथ में। साउथ। यानी कि जब वो अपना होमवर्क कर रहा हो घर में, क्योंकि विद्यालय में जा रहा है पढ़ने, तो विद्यालय का दिशा तो आपके कमांड में नहीं है ना जी। लेकिन घर पे जब सेल्फ स्टडी करे वो बच्चा, तो बच्चे की दिशा, मुंह का दिशा दक्षिण साइड में, और बुधदेव को सामने रख ले। किसको रखे सामने? बुधदेव। बुधदेव को। तो बुधदेव को सामने कैसे रखेगा बच्चा? बुध यंत्र। पौधा रख ले गुरुजी एक कोई। अरे हरे भरे जंगलों का तस्वीर लगा हुआ हो, यानी कि इतना बड़ा पोस्टर हो, फोटो हो जिसमें केवल हरे भरे पेड़ पौधे हो। बुधदेव तो हरे भरे पेड़ पौधे है ना जी। वैसा पौधा जिसमें ना फूल हो ना फल लगा हुआ हो, ऐसे पौधे का तस्वीर 20-25 रुपए में मिल जाएगा, ढेर बड़ा सा, वह सामने की दीवार पे लगाया जाए। तो जितने उपाय हुए, कई उपायों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया, सभी चीजों का उपाय हो गया। इसमें एक तो यही तो है कि थोड़ा सा देवगुरु बृहस्पति के जप उप में जो हो जाए, नहीं तो अन्य तो व्रत है इत्यादि है। यदि ये सभी उपाय किए जाते हैं तो जातक में मन लगने की संभावनाओं में कितना प्रतिशत बल मिल सकता है? 100% गुरुजी। 100% गुरुजी।
हाँ जी कंचन जी, आपका हैंड राइज है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मुझे पूछना था कि आपने ये अमावस्या का व्रत बताया है चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। वो ग्रहण योग जो बना हुआ है कुंडली में, उस ग्रहण योग की परिहार हेतु, समाप्ति हेतु, उसके दोषों को समाप्ति हेतु, न कि चंद्रमा के बल है। ओके, ठीक है व्रत गुरुजी। करने से चंद्रमा का बल ना बढ़ेगा, लेकिन जो ग्रहण योग बना हुआ है उस दोष की समाप्ति होगी या कमी होगा। चंद्रमा को बलवान करने के लिए चंद्रमा से संबंधित चाहे वह रत्न हो जी या कोई यंत्र हो, लेकिन उसको अभिमंत्रित करके ही जी पहनना है। क्योंकि चंद्रमा 10वें से ठीक है, रत्न धारण कर सकते हैं ठीक है, लेकिन 12वें भाव में बैठा हुआ है, इसलिए बगैर अभिमंत्रित किए हुए ना पहने जाए। जी गुरुजी, धन्यवाद।